हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज आप लोगों के सामने मैं जेएमआई बीएलएलबी का 2024 का पेपर एनालाइज करूंगा, जिसमें मैं मैथ एंड रीजनिंग के बारे में बात करूंगा। मैथ एंड रीजनिंग जामिया में 10 नंबर की आती है, जो कि बहुत ही इजी होती है। आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी दो सीरीज इससे पहले आ चुकी, एक जीएस की और एक लीगल की। अगर आप इन दोनों को नहीं देखे हो तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में सर्च करके इन दोनों को देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर आप मैथ के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने आप को मैथ को कुछ नहीं पता कि मैथ को आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या पढ़ना है, कौन सी टॉपिक कवर करनी है, तो आप एंड तक बने रहना। आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैथ एंड रीजनिंग में आपको क्या करना है, कौन सी टॉपिक क्लियर करनी है, कौन सी टॉपिक कवर करनी है। मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा, मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, मैं आपको पेपर सॉल्व करके बताऊंगा, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन जामिया में अभी तक किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए, वो सारी चीजों को आपको बताऊंगा। तो चलो आओ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो उसी की तरीके से हमारा जो एजेंडा होगा, हमारे सेशन का जो एजेंडा होगा, वो एजेंडा क्या होगा? हम वही बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे। पेपर को सॉल्व करेंगे हम, 2024 के पेपर को सॉल्व करेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा, वो पूरे सिलेबस देखेंगे। उसके सिवा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। हमारी जो बेस्ट बुक होगी, वो बुक के बारे में बात करेंगे। हम कैसे 10 में से 10 स्कोर करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट हमारा जो एजेंडा ऑफ सेशन होगा, ये पूरे सेशन का जो हमारा एजेंडा होगा। चलो आप सबसे पहले हम देखते हैं कि जेएमआई बीएलएलबी के 2024 में कितने क्वेश्चन आए मैथ के। टोटल 9 क्वेश्चन आए मैथ के, एक क्वेश्चन आया रीजनिंग का। तो रीजनिंग डिफरेंट होती है, मैथ डिफरेंट होता है। रीजनिंग में बेसिक चीजें होती है, बेसिक रीजनिंग होती है, जोड़ घटा के ये करके वो करके हो जाते हैं। मैथ थोड़ा सा टफ होता है, फॉर्मूला बेस होता है। तो अगर हम यहाँ से लिगेसी देखें तो 2023 में 6 क्वेश्चन आए, 2022 में 2 क्वेश्चन आए, यहाँ 5 आए। इसी के अकॉर्डिंग आप नीचे 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 सारे देख सकते हैं। यहाँ देखो 4 क्वेश्चन रीजनिंग के, यहाँ पे 8 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन। यहाँ पे आप नीचे ऐसे देख सकते हो। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख लेना, क्योंकि आपको बहुत ही आइडिया मिलेगा कि भाई इतने क्वेश्चन आए, इतने क्वेश्चन इस टाइप से है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग पोर्शन से दोनों को आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में दोनों को अलग अलग टॉपिक समझकर कवर करेंगे। टोटल 10-10 नंबर का आता है। यहाँ से आपने देख लिया, ये हो गया हमारा क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का टोटल ये पोज इतने क्वेश्चन अभी तक आए जेएमए बीएलएलबी में। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन के। आपने देखा वहां पे, अभी हमने वहां पे देख लिया था कि मैथ के टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। अब वो जो 9 क्वेश्चन मैथ के आए थे, उस मैथ के 9 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो हमने पूरी टॉपिक नोट डाउन कर लिया। नंबर सिस्टम, सिंपल कंपाउंड, परसेंटेज, एवरेज, टाइम, टाइम वर्क, प्रॉफिट, रेशियो, एचसीएफ, प्रॉब्लम, एंड मिक्सचर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दिस इज ऑल अबाउट। आपको इस टॉपिक के सिवा कुछ और नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको बताता हूँ, 2024 में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के एक क्वेश्चन आए। परसेंटेज के टोटल 4 क्वेश्चन है। परसेंटेज इतनी इजी टॉपिक होती है। एंड एवरेज के एक क्वेश्चन आया, वहीं टाइम एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन आया। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 1 क्वेश्चन आया। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 5 4 9 9 क्वेश्चन हमारे जेएमआई बीएलएलबी के 2024 के क्वेश्चन पेपर में। हमारे टोटल 9 क्वेश्चन आए थे मैथ के, और एक क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का आया था। वहीं 2023 के बारे में बात करते हैं तो नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन, परसेंटेज से एक क्वेश्चन, एवरेज से एक क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन थे। आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे टॉपिकों के नीचे देख सकते हो। देखो, नंबर सिस्टम से हर साल क्वेश्चन आए हैं। एक कोर्स सिर्फ 2022 में नहीं आया, 2024 में नहीं आया। वही सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी तक टोटल 5 क्वेश्चन आ चुके। परसेंटेज के अभी तक टोटल कितने क्वेश्चन आ चुके? 6 आ चुके। एंड एवरेज के टोटल कितने क्वेश्चन आ चुके? 3 4 3 2 5 5 क्वेश्चन आ चुके। एंड उसके साथ साथ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के कितने क्वेश्चन आ चुके? 6 क्वेश्चन आ चुके टोटल अभी तक। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे देखो 2 3 5 टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चन आ चुके। प्रॉफिट एंड लॉस के 4 क्वेश्चन आ चुके अभी तक जेएमआई बीएलएलबी में। रेशियो प्रोपोर्शन के कितने क्वेश्चन आ चुके? 6 क्वेश्चन आ चुके अभी तक। एंड यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन।
तो यहाँ पे देखो सारे टॉपिक में जितने भी है हर साल किसी न किसी ईयर कोई ना कोई टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बूस्ट ऑन करने के लिए। एंड रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। जब हम रीजनिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम रीजनिंग के बारे में देखते हैं तो रीजनिंग में हमारा 2024 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था नंबर सीरीज के बारे में। अभी हम जब पेपर सॉल्व करेंगे उस पेपर सॉल्व करने में भी हम आपको दिखाएंगे कि किस टाइप का नंबर सीरीज थी। एंड 2023 में टोटल 2 क्वेश्चन रैंक एंड ऑर्डर के थे, एक क्वेश्चन क्लॉक का था, एक क्वेश्चन अल्फाबेट का था। ये हमारी रैंक एंड ऑर्डर कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, सेटिंग, अरेंजमेंट, मिसलेनियस, मैंने जो आप लोगों को कवर कराया था सारी चीजें, ये सारे होते हैं रीजनिंग के टॉपिक। तो देखो रैंक एंड ऑर्डर के टोटल 3 क्वेश्चन आए, एक 2016 एंड 2023। एंड कैलेंडर के 3 क्वेश्चन आए, क्लॉक के 3 क्वेश्चन आए अभी तक। नंबर सीरीज के सबसे ज्यादा जामिया पूछता है। लेटर सीरीज के 3 क्वेश्चन आए, वहीं ब्लड एंड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए। अल्फाबेट टेस्ट के हमारे 2 क्वेश्चन आए, वहीं कोडिंग के 2 क्वेश्चन आए। टोटल हमारे क्वेश्चन 1, 4, 8, 5, यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 4, 8, 5, 1, 3, 1, 2, 7, हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते रहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रीजनिंग। ये हो गया हमने। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने सामने अपने जब तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन कब आए थे। अब देखो ये सारे क्वेश्चन, अब देखो रैंक एंड ऑर्डर के 2 क्वेश्चन है, कैलेंडर के 2 क्वेश्चन है। जब आप एहतेशाम लॉ का बैच ज्वाइन करोगे, एहतेशाम लॉ का 2.0 बैच ज्वाइन करोगे, 3.0 बैच ज्वाइन करोगे, तो ये सारी चीजें आपको सारी एक इजिएस्ट वे में प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको, जिससे कि कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जब अब आप एहतेशाम लॉ का बैच ज्वाइन करोगे उसमें हर एक चीज को आपको प्लेटफॉर्म के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन जर्नी और बूस्ट हो जाएगी। आओ अब हम बात करते हैं एहतेशाम लॉ का एंट्रेंस फॉर्म होने वाला है। एंट्रेंस होने वाला है 25 नवंबर को, जिसमें हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। जिस स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे हम 30 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, 10 बच्चों को ऑफलाइन में फ्री में कोचिंग देंगे। हमारा जो बैच है पेड भी होता है, उसके बाद बच्चों को हम पेड में एडमिशन लेते हैं। अब की बात, हमारा जो एंट्रेंस होगा ऑनलाइन भी होगा एंड ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन भी होगा एंड ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन आप हमारे ऐप से और हमारी वेबसाइट से हो जाएगा आपका ऑनलाइन एंट्रेंस 25 नवंबर को। और ऑफलाइन जो होगा, हमारा सेंटर है दिल्ली, अलीगढ़, आजमगढ़, पटना। ये हमारे सेंटर हो गया हमारे हमारे एंट्रेंस का। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो एहतेशाम लॉ का फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जाकर www.ehtisamlaw.com पे सर्च करके वहां से अपने रजिस्ट्रेशन फिल कर सकते हो, या हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे आप जाकर क्लिक करेंगे, लिविंग लिंक पे क्लिक करेंगे और वहां से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, इस नंबर पे गिवन कांटेक्ट कर लीजिए। एहतेशाम लॉ का फॉर्म जो हमारा एंट्रेंस होगा वो 25 नवंबर, यहाँ है हमारी जो क्लासेस होगी 1 से 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। टोटल 4 मंथ की क्लासेस होगी जो कि एहतेशाम लॉ के बैच में। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट। चलो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं जामिया बीएलएलबी के एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करना। अब इस पेपर सॉल्व करने से मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि किस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है, कैसे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। द एवरेज एज ऑफ 3 मेंबर ऑफ अ फैमिली वाज 24 5 ईयर अगो। 3 साल पहले नहीं 5 साल पहले 3 मेंबर की फैमिली का जो एवरेज था 24 था। एट अ प्रेजेंट द एवरेज इज 22 विद अ न्यू मेंबर इन द फैमिली। जब एक नए मेंबर की एंट्री होती है प्रेजेंट में तो वो क्या होता है, उसका एवरेज कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। फाइंड द एज ऑफ न्यू मेंबर। जो नए मेंबर की एंट्री होती है उसका उसका वो पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, द प्रेजेंट let the present age of let the present age of newborn baby let the present age of newborn baby is equal to x। एंड उसके बाद हम मानते हैं द प्रेजेंट, उसी के बाद हम लेट करते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ द टोटल एज ऑफ फैमिली बिफोर 5 ईयर। हम क्या फाइंड करेंगे,
5 साल पहले हमारी जो टोटल फैमिली की एज क्या थी? तो हमारे पास एवरेज कितना है? 24 है, हमारे पास मेंबर कितने? 3 है, तो हमारे पास हो गया 72। टोटल एज ऑफ अ फैमिली, हमारी जो फैमिली की जो एज होगी टोटल होगी 72। अब हम क्या करेंगे? टोटल प्रेजेंट एज ऑफ अ फैमिली, टोटल प्रेजेंट एज ऑफ अ फैमिली हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। टोटल प्रेजेंट एज ऑफ अ फैमिली, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ। टोटल प्रेजेंट एज ऑफ फैमिली के बारे में हम फाइंड करते हैं। तो टोटल प्रेजेंट एज ऑफ अ फैमिली क्या है? हमारे पास टोटल कितना है? 72। प्लस हम करेंगे हमारे पास जो 5 साल पहले हमारी फैमिली की टोटल एज कितनी थी? 72 थी। 5 साल बाद जब हम आएंगे तो हमारी प्रेजेंट हो जाएगी। जब 5 साल बाद हम आएंगे तो 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर को 5 से इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 72 + 15 इज इक्वल टू 87 हमारे पास हो गया। जो हमारी प्रेजेंट एज है फैमिली की, हमारी 87 होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी एक्स की एंट्री नहीं हुई है, जो हमारी फैमिली की प्रेजेंट एज है वो 87 है, लेकिन बाद में जब एक्स की एंट्री होती है, तो जैसे ही एक्स की एंट्री होती है 87 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 22। हमारी जैसे ही एक्स की एंट्री होती है, एक्स में हम जैसे ही एंट्री करते हैं, एक्स में एंट्री करते हैं, एवरेज जो हमारी फैमिली का एवरेज हो जाता है वो 22 हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि एवरेज फाइंड करने के लिए, एवरेज ऑफ अ पर्सन, एवरेज फाइंड करने के लिए टोटल एज ऑफ अ पर्सन, टोटल एज ऑफ पर्सन, फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कर दो। नंबर ऑफ पर्सन, ये हो गया एवरेज। हमारा टोटल एज है, हमारी टोटल क्या एज है? 87 प्लस एक्स। हमारा नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। जैसे ही एक्स की एंट्री होती है, न्यूबर्न बेबी की एंट्री होती है, तो यहाँ पे 4 हो जाता है, तो दिस बिकम द 22। अब इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, 87 प्लस एक्स इज इक्वल टू 88। अब जब x को सॉल्व करोगे, 88 माइनस 87 इज इक्वल टू 1। आपका राइट आंसर क्या है? 1 ईयर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हो गया, मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। अब आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ कि एवरेज एज ऑफ 3 मेंबर ऑफ अ फैमिली वॉज 24 5 ईयर एगो। 5 साल पहले जो फैमिली की एवरेज एज थी 24 थी। हमने एक्स मान लिया, जो हमारा न्यूबॉर्न की एंट्री हुई। हमारी टोटल एज ऑफ फैमिली 5 साल पहले 72 ईयर थी टोटल एज। और जो हमारी प्रेजेंट एज जो फैमिली की थी वो हमारी हो गई 72 + 5, हमारी जो प्रेजेंट हो गई। फिर उसके बाद 87 हमारी होगी। जब एक्स की एंट्री हुई, जब एक्स की न्यूबर्न की एंट्री हुई, तो हमारी एवरेज क्या होगी? 22 हो गई। यहाँ पे 22 हो गई। जैसे 22 हुई, इसके बाद यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, एक्स की हमारी ये हो गया, ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, अ बस ट्रेवल फॉर 7 आवर, एक बस 7 घंटे चलती है। द फर्स्ट हाफ एट 30 किलोमीटर, और जो पहला आधा रास्ता सफर करती है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। और जो आधा बच्चा रास्ता वो 40 किलोमीटर पर आवर चलती है। इसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस, अपने डिस्टेंस फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले हम करते हैं लेट टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बी 2x। हम टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं 2x। अब 2x में हम पहले डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, जो कि चलती है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर चलती है। और जो दूसरा डिस्टेंस कवर करती है, वो कितनी कवर करती है? 40 किलोमीटर पर आवर करती है। अब ये पहली डिस्टेंस को कवर करने में एक टाइम लगता है, टी वन टाइम में पहली 30 किलोमीटर पर आवर कवर करती है। और दूसरी जो डिस्टेंस कवर करती है वो T2 में कवर करती है। और टोटल हमारा टाइम कितना लगा? 7 घंटे लगा। ये हो गया हमारा बेसिक बेसिक चीजें। हमने ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने नोट डाउन कर लिया। अब आपको पता है यहाँ से आप टाइम फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो, आपको डिस्टेंस x गिवन है, आपको यहाँ पे कितना है, कितनी स्पीड आपको गिवन है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है, आपको टाइम फाइंड करना है। ठीक है, टाइम में हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। जैसे ही हम टाइम में फॉर्मूला पुट करेंगे, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो वो क्या है? फॉर्मूले का नाम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, T1 की इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम पुट कर देंगे। हमारी डिस्टेंस क्या है, x है। हमारी स्पीड क्या है, हमारी 30 किलोमीटर है। फिर उसके बाद हमारी डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे x है। हमारी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर। हमारा टोटल कितना है, उसके बाद 7 है। अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 10 कॉमन ले लीजिए 1/1 एंड x अपॉन 3 प्लस x/4। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 4x हो जाएगा। यहाँ पे आप 4x एंड प्लस 3x अपॉन 12 इज इक्वल टू 70। जब आप इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो इसको आगे सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैं आगे सॉल्व करता हूँ। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 7x अपॉन 12, यहाँ पे 70 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 70 इंटू 12/7। यहाँ पे जब काटोगे आप 7 से कट जाएगा, यहाँ पे 7 से कट जाएगा, आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, 12 दाम में 120। x इज इक्वल टू 120। जैसे ही आप सॉल्व करोगे x की वैल्यू आपकी 120 आ जाएगी। तो जैसे ही 120 आएगी उसके बाद आपने आपकी यहाँ पे x होगी, हमने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मानी 2x। तो हमारी 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 120 इज इक्वल टू आपका 240 राइट आंसर। आपका 240 कहीं ऑप्शन में गिवन है, 240 इज राइट आंसर। ये हो गया, हमारी वैल्यू होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अ केस कंटेन 230 राइस बैग, 230 राइस बैग है कंटेन करते हैं। 145 वर्ब नॉट ब्रोकन, 145 जो कि ब्रोकन नहीं है। व्हाट परसेंटेज ऑफ राइस बैग वर ब्रोकन। तो इसने पूछा गया कि कितने परसेंटेज ऑफ राइस बैग ब्रोकन है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ, आपको पता, सबसे पहले क्या करो, आप फाइंड करो नंबर ऑफ ब्रोकन बैग। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रोकन बैग, नंबर ऑफ ब्रोकन बैग। तो आप क्या करो, नंबर ऑफ ब्रोकन बैग को फाइंड करने के लिए जितने नंबर ऑफ बैग हैं 230 माइनस 145, आपको क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ब्रोकन बैग 85 आ गए आपके पास। आपको एक फॉर्मूला पता है, आपको यहाँ पे व्हाट परसेंटेज ऑफ राइस बैग वर ब्रोकन, आपको एक फॉर्मूला पता होगा परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है। तो उसमें क्या होता है, फॉर्मूला जो है, तो उसमें क्या होता है कि वैल्यू इंटू 100 अपॉन टोटल वैल्यू। ये होता है हमारा फॉर्मूला परसेंटेज का। तो अब क्या करो, आपको परसेंटेज फाइंड करना है। आपको नंबर ऑफ ब्रोकन बैग आपके पास कितने हैं, 85 है। अब नंबर ऑफ ब्रोकन बैग का आपको वो परसेंटेज निकालना है। तो क्या करो, नंबर ऑफ ब्रोकन बैग अपॉन टोटल नंबर ऑफ बैग इनटू 100 इज इक्वल टू फाइंड करना है इनटू 100। अब जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करोगे 85 अपॉन 230 इंटू 100, जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा 8500 अपॉन 230। क्योंकि ये 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास 20 बचेगा, यहाँ पे 85 हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंट में सारी चीजें गिवन है। तो आप क्या करो, सीधा सीधा डिवाइड कर दो। 85 को जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 36.95% आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। 85 आप जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे आपका राइट आंसर ये आ जाएगा 36.5 है, क्या हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 फॉर 2 ईयर एट 18% पर एनम। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हमें क्या है, यहाँ पे देखो 15,000 है। तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम 2 ही साल का पर एनम फाइंड करते हैं। तो हम प्रिंसिपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल वो हम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है। प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है। प्रिंसिपल कितना हमारे पास है, प्रिंसिपल हमारे पास 15,000 है। ठीक है, हमारे पास प्रिंसिपल 15,000 है। हमारे पास टाइम कितना गिवन है, टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 2 साल है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे फर्स्ट ईयर का। हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे फर्स्ट ईयर का। तो हमारे पास टाइम कितना है, 1 साल का। यहाँ 2 साल का गिवन है लेकिन हम 1 साल का फाइंड करेंगे पहले। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 8% है। तो ये हो गया हमारा टोटल। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है, ये आपका हमारा फॉर्मूला। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 15,000 इंटू इंटू 15,000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, ये हो गया हमारा। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ये जीरो जीरो कट जाएगा, बचेगा 150। 150 को 8 से इंटू करोगे तो जीरो जीरो, 8 × 5 = 40 के जीरो, हासिल लगा 4 का, 8 के नम 8 4 12, 1200 रुपये, 1200 आ गए। अब आपका ये जो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया, 1200 आया। फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट हमारा कितना आया, 1200 रुपये आया। अब हम टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, अमाउंट हमारे पास टोटल हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 15,000 में 1200 जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16,200, ये हमारे पास आंसर आ गया, इतना आ गया। अब उसके बाद हम सेकेंड ईयर का फाइंड करेंगे, सेकेंड ईयर का फाइंड करेंगे। आप एक साथ भी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो फॉर्मूला पुट करके, मैं थोड़ा सा आपको इजी वे में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो सेकंड में क्या हो गया, प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, ये पहला प्रिंसिपल हमारा जो बन जाएगा, ये जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल बन जाएगा। हमारा 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 टाइम क्या है, टाइम क्या 1 ईयर का निकालना है। रेट क्या है हमारा, रेट 80 है। तो आपको पता है एसआई का फॉर्मूला, आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी, आपको पता अपॉन 100। आप इसी में वैल्यू पुट कर दोगे 16,200 अपॉन अपॉन 100। जैसे ही आप पुट करोगे, वैल्यू पुट करते वक्त आप इसको सॉल्व करोगे इंटू 8 इंटू 1, जैसे ही आप इसको करोगे तो सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1296, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा हमारा टोटल, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हम क्या होगा, तो इज इक्वल टू 1200 प्लस 1296। तो इसको जब आप इक्वल करोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2496 बनेगा। तो ये आपका हो गया आंसर, ये आपको हो गया आंसर। देखो 2496 कहीं आंसर में गिवन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हो गया हमारा ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में 40% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ, 40% स्टूडेंट जो है वो फेल्ड हो गए मैथ में। 30% इन इंग्लिश, इंग्लिश में 30% फेल हो गए। 20% इन बोथ सब्जेक्ट, और 20% हमारे बोथ सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो ये कहा गया कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ हु पास इन द बोथ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम दो सर्कल बनाते हैं। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। हम दो क्वेश्चन के परसेंटेज में भी ऐसे क्वेश्चन को पूछते हैं। तो इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथ, यहाँ पे हमने मान लिया कि 40% स्टूडेंट जो मैथ में फेल हो गए। हम इसको मान लेते हैं एम, एम से डिनोट करते हैं मैथ को। अब यहाँ पे कहा गया कि 30% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, हम इसको डिनोट करते हैं ई से इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। अब उसके बाद कहा गया है कि 20% इन बोथ सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने बीच में ले लिया 20% बोथ सब्जेक्ट में। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम परसेंटेज फेल्ड स्टूडेंट का फाइंड करेंगे। तो फेल्ड स्टूडेंट का हम परसेंटेज जो फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अभी मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि जैसे कि एन यूनियन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस एन ई प्लस एन एम माइनस एन ई इंटरसेक्शन 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 एम। इस फॉर्मूले पे जैसे ही हम वैल्यू को पुट करेंगे, इस फॉर्मूले पे जैसे ही हम इस फॉर्मूले पे जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 30 प्लस 40 माइनस 20 जैसे हम करेंगे 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। अब हमारे पास क्या आ गया, नंबर फेल्ड स्टूडेंट कितने परसेंटेज है, 50%। अब यहीं पे पास्ड स्टूडेंट का हम फाइंड कर लेंगे।
पांच स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100 होंगे। अब पांच स्टूडेंट क्या होंगे, 100 - 50 इज इक्वल टू 50%। हमारे पास स्टूडेंट कितने हो गए, 50% हो गए। 50% इज राइट आंसर। 50% राइट आंसर। इस फॉर्मूले पे आप पुट करोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द रेशियो बिटवीन टू नंबर 3 4 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 3 द रेशियो बिकम 4 and 5। फाइंड द टू नंबर। अब देखो, हम दोनों नंबर के 3 4 को हम मान लेते हैं ए एंड बी। ए और बी इज इक्वल टू 3:4। अब आपको पता है कि वेरिएबल से एक आपको पता है कि जब भी अगर इस रेशियो एक फॉर्म में होता है तो हम वेरिएबल से इनटू करते हैं। तो 3 में भी हम इनटू कर देंगे 3 x से, 3x हो जाएगा। ये 4 में भी x से इनटू कर देंगे, ये हमारा 4x हो जाएगा। और ये कहा गया कि इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 3 द रेशियो बिकम 4/5। अगर हम बात करते हैं, अगर हम 3x में 3 जोड़ दें और यहाँ पे 4x में 3 जोड़ दें, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, इन दोनों का रेशियो 4/5 हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कहता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, जैसे ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 5। आपको एक स्टेप और बताता हूँ, 3x, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके ऐसे ही दिखा दूँ। 5 इज इक्वल टू 4, 4x + 3 इज इक्वल टू 15x + 15, 4 चुको 16, 16x + 12। आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका। x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। फाइंड द टू नंबर। जब आपका एक नंबर x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ पे आप क्या है कि x 3x यहाँ पे आपका गिवन है। जैसे ही आप इसको करोगे, जैसे ही आप इंटू करोगे, तो यहाँ पे आपका नंबर कितना है, 3x है। फाइंड द टू नंबर। तो यहाँ पे 3x है, तो आप 3x को आप यहाँ पे क्लियर करोगे। 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर 4x है, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। देखो 9 और 12 किसी में है, 9 12 इज ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी जामिया बीएलएलबी के क्वेश्चन में आ चुका, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने के लायक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if the cost price of 18 apple is same as the selling price of 16 एप्पल। अगर कहा गया कि जो कॉस्ट प्राइस है 18 एप्पल की, वो सेम हो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एप्पल के, तो बताओ फाइंड द प्रॉफिट ऑफ अ परसेंटेज। आप जो हमारा प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल हम मान लेते हैं कि x। हम क्या मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू x। एंड हम मानते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 एप्पल प्री कॉस्ट प्राइस। फिर उसके बाद हम मानते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 एप्पल इज इक्वल टू 18x। ठीक, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 एप्पल इज इक्वल टू 18x। 18 एप्पल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 18x हम मान लिए। फिर उसके बाद हम मानते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल इज इक्वल टू 16 एप्पल इज इक्वल टू, हमने 16x मान लिया। ये जो हम यहाँ पे सेलिंग की बात की गई ना, हम 16 एप्पल की पहले कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, 16x हो गया। अब यहीं पे इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एप्पल इज इक्वल टू 18 एप्पल के बराबर है। तो हम यहाँ पे करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एप्पल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 एप्पल। 18 एप्पल आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि 16 एप्पल की सेलिंग प्राइस 18 एप्पल की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास ये हो गया। तो हमने क्या कर दिया, 18x कर दिया, हमने 18x कर दिया। ठीक, ये हो गया इतना। आपको क्लियर रहेगा। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, गेन इज इक्वल टू SP - CP। तो इसमें क्या करेंगे, SP हमारी जो
हमारी जो सेलिंग प्राइस है, हमारी जो सेलिंग प्राइस वन से सेलिंग प्राइस वन से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने क्या किया, 18x माइनस 16x कर दिया। उसके बाद हमारा गेन कितना हुआ, हमारा गेन हो गया 2x का, हमारा गेन हो गया, हमारा 2x का क्या हो गया, गेन हो गया। जब 2x का गेन हो गया तो आपको गेन परसेंटेज यहाँ पे फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो हमने गेन परसेंटेज को जैसे ही हम फाइंड करेंगे तो गेन परसेंटेज इक्वल गेन इनटू 100 अपॉन आपका जो कॉस्ट प्राइस है उसको कर दोगे, कॉस्ट प्राइस होता है। तो हमारा यहाँ पे गेन कितना हो गया, 2x इंटू 100 अपॉन हमारे जो कॉस्ट प्राइस है वो 16x है। जैसे ही आपको इसको वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करते ही यहाँ पे आपका x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, आपका जो 2 है 8 से कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही 8 को आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8 दाम में 80, 8 दूनी 12, 8 दूनी 16, 16। फिर उसके बाद आपका पास आ जाएगा 12.5, 12.5 देखो कहीं है आंसर में, 12.5 है इज राइट आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे कॉस्ट प्राइस है। थोड़ा सा टफेस्ट टाइप के क्वेश्चन थे, तो इसको ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया, आप इसको बहुत ही इजीएस्ट वे में कर सकते हो, बहुत इजी वे में, थोड़ा सा जल्दी जल्दी के चक्कर में। अब देखो, 3 कैंडिडेट contested an election and receive 1136 and 776 36 and 11 628 votes respectively. What percentage of the total vote did the winning candidate get? चलो हम सॉल्व करते हैं। 3 कैंडिडेट contested an election, हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल नंबर फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1136 प्लस 7636 प्लस 11628। जब आप इनको ऐड करोगे 6680, 3 दूनी 5, 5 3 9, 10 10 10 10, 3 2 5, 5 3 8 2 10 0। फिर इसके बाद 1 6 7 7 6 7 3 10 3 13 13 1 14 के 4 हासिल लगा, एक का एक का 1 7 8 1 9 1 10 0 हासिल लगा 1 का। फिर उसके बाद यहाँ 1 2, ये आपका राइट आंसर रहेगा 20 40। तो परसेंटेज फाइंड करना है, सो द रिक्वायर्ड परसेंटेज, आपको जब परसेंटेज फाइंड करना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज आपको फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ वोट्स टू विनिंग कैंडिडेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स। आपका कितना है, विनिंग कैंडिडेट कितना पा रहा है, सबसे ज्यादा जिसका वोट होगा वो विनिंग। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा वोट किसके पास है, 1162, ये हो गया विनिंग। अपॉन कितना हो गया, 2400 इंटू 100। आपका ये हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये देखो 0 0 कट गया, आपका 0 0 कटा। इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका पास यहाँ से सबसे पहले आप देखो किससे जा रहा है, 4 से जा रहा है, 4 पचे 20, 4 पचे 20, हाँ 4 से जा रहा है, यहाँ से आ गया आपका 51। फिर इसके बाद इसको काटोगे 2, फिर इसके बाद यहाँ से फिर और काटोगे 9, 9 के बाद 0 7, आप इसको 907 51 51 907। फिर क्या देखो ये डिवाइड हो रहा है 51 से, 51 डिवाइड हो रहा है 2907 से, 2907 से 51 डिवाइड 5 15 15 15 25 25 5 चक्का 25 पचवा 25, 51 नहीं जा रहा है, 29 नहीं जा रहा है। तो इसके बाद कैसे होगा, 5 2907, तो क्या हमारा जा रहा है 55। आप इसको डिवाइड करोगे 51 5 15 15 15 5 20 55 25 255।
पाँच छक्का 30 कम हो जाएगा। 7 7 7। इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो तो है हमारा 65। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, आप इसको एक बार डिवाइड करके देख लीजिएगा पूरा। तो इसका राइट आंसर इज हमारा 57 इज राइट आंसर। जब इसको और काटोगे, इसको जब और काटोगे तो 57 इज अ राइट आंसर। हमारा 57 आ जाएगा। 57 इज अ राइट आंसर क्या हो गया हमारा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फाइंड द ऑड वन आउट इन द सीरीज 1 5 14 30 50 91। तो आपको इसमें ऑड वन फाइंड करना है। देखो यहाँ 1 है, फिर 5 हो गया, टोटल कितना हुआ 4 बढ़ा है। फिर 5 के बाद कितना हो गया 9 बढ़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बढ़ा है 16 बढ़ा है। तो आप देखो ना 1 3 4 स्क्वायर बढ़ रहा है ना, स्क्वायर बढ़ना है ना। फिर 16 के बाद कितना हो गया 30 के बाद टोटल 20 बढ़ा है। आप 30 के बाद 20 बढ़ा है। फिर इसके बाद 50 के बाद कितना, तो यहाँ पे देखो एक ऑर्डर बन रहा है। इसमें पहले क्या हुआ इसमें क्या हुआ कि पहले यहाँ पे वन का वन तो था ही, वन तो था ही, वन तो था ही। जैसे ही वन प्लस टू के स्क्वायर इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पे 5 प्लस 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू 14। फिर उसके बाद हमारा क्या पेयर बनना चाहिए 14 प्लस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 30 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या बनना चाहिए 30 के बाद 5 स्क्वायर बनना चाहिए 25। यहाँ पे हमारा 55 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 50 है तो 50 इज अ रॉन्ग आंसर। तो हमारा 50 हो गया, ये हो गया हमारा ये 50। एंड क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। टुगेदर छोटू एंड नीतू प्लॉ अ फील्ड इन 4 डेज। छोटू एंड नीतू क्या करते हैं फील्ड में प्लॉ करते हैं एक दिन, 4 दिन के लिए। नीतू अलोन टेक 6 डेज टू प्लॉ द सेम फील्ड। और वही नीतू क्या करती है अकेले ही 6 दिन लगाती है। हाउ मेनी डेज कैन छोटू, छोटू कितने दिन में काम करेगा। दोनों टुगेदर कितने दिन में करते हैं टुगेदर हमारा 4 डेज में करते हैं, 4 डेज में करते हैं। वर्क डन बाय देम टुगेदर इन 1 डे। टुगेदर इन 1 डे। हम एक दिन का फाइन कर लिया, इनका क्या इतना होगा 1/4 होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे नीतू को फाइंड करेंगे। नीतू एक दिन में कितना काम करती है, एक दिन में नीतू कितना काम करती है। वर्क डन बाय नीतू इन 1 डे। हम इसको फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्क डन बाय छोटू इन 1 डे। वर्क डन बाय छोटू इन 1 डे। हम क्या करेंगे हमारा हमारा टुगेदर वाला 1/4 है, यहाँ पे नीतू का 1/6 है। 1/4 माइनस 1/6 आपका आंसर कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 6 चौको 24, यहाँ पे 6 माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा। आप जब एलसीएम निकालोगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे 2/12 नहीं नहीं 6 कैसे, यहाँ पे जब एलसीएम निकलेगा, सॉरी, इसको इरेज करके यहाँ से करना। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका आएगा एलसीएम 12। तो 4 × 3 6 दूनी 12 2। यहाँ से आपका आ जाएगा 1/12। जब 1/12 आ गया तो 1/12 को आप टाइम टेकन बाय छोटू टू फिनिश द वर्क। यहाँ जैसे ही एक दिन का 1/4 किया तो हम क्या करेंगे टाइम टेकन बाय छोटू टू फिनिश द वर्क इज 1/12 है तो 12 डेज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑल टोटल। ये हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया। 10 क्वेश्चन को हमने मैथ एंड रीजनिंग के। तो हमने सिलेबस, इसके बाद हम सिलेबस देखेंगे, हम बेस्ट बुक देखेंगे और उसके बाद थोड़ा मोड़ा वहां से हम चीज़ों को देख लेंगे। उसके बाद हमारी मैथ एंड रीजनिंग का कवर हो जाएगी। देखो मैथ एंड रीजनिंग टफ तो है, लेकिन अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, फॉर्मूले पे अप्लाई कर दिया चीज़ों को, तो आप ये समझना कि आपका कभी भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। बस चीज़ों के ऊपर काम करो, चीज़ों को लेकर चलो, हर एक चीज़ को स्ट्रेटेजीज लेके चलो। आप मैं बताता हूँ जामिया में 10 में से 10 मारोगे। तो चलो ठीक है, हम आगे देखते हैं।
आप सभी लोगों ने हम लोगों ने पेपर को सॉल्व कर लिया। अब देखो हमारा पेपर का सिलेबस क्या है। जो हमारे टॉपिक जो हमारे पीवाईक्यू में आ चुके हैं क्वेश्चन, जो जामिया बीएलएलबी के पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन पीवाईक्यू के बेसिस पे और अलीगढ़ के भी बेसिस पे हमने ये सिलेबस बनाया मैथ और रीजनिंग के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर सिस्टम कवर करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है एक वर्बल एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ कहते हैं, मैथ ही ले लेते हैं मैथ को। वर्बल रीजनिंग मतलब हमारी सिंपल रीजनिंग हो गई। तो हमारा सिंप्लीकेशन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एचसीएफ हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क मिक्सचर रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखो इन सारे टॉपिक को आप चाहे एनसीईआरटी की बुक से कवर कर सकते हो, या अभी मैं आपको बाद में एक और बुक बताऊंगा, आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, चाहे आप उससे कवर कर सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब से इसको सर्च करके इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एचसीएफ के फॉर्मूला, एवरेज कैसे फाइंड करना, परसेंटेज, इन सारी टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। कवर करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आप क्लैट के, एलेट के, एनडीयू के पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल रीजनिंग के। उसी के तरीके से हमें एनालॉगी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट। ये हो गया हमारे 13 टॉपिक, ये हमारे मैथ एंड सिलेबस है। इन सारी को स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। इन सारी टॉपिक को आपको कवर करना है जामिया बीएलएलबी के लिए, जामिया बीएलएलबी के एंट्रेंस के लिए। इसके सिवा कहीं से भी एक क्वेश्चन और नहीं आएगा, अगर आएगा तो उसको छोड़ देना। इसके ऊपर कमांड रखो। अभी आपके पास टोटल 6 महीने हैं। 6 महीने में आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। मैथ के लिए डेली एक एक दिन निकालो, या डेली 2 से 3 घंटे निकालो, बिकॉज 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 10 नंबर गेन कर लिए तो 10 नंबर आपका फिक्स होता है। अगर हम बेस्ट बुक के बारे में बात करते हैं, तो सबसे बेस्ट बुक हमारी जो रीजनिंग की सबसे बेस्ट बुक है, मेरे अकॉर्डिंग आप इसी बुक को बाय कर सकते हो। आप इस बुक को बाय कर सकते हो, बाय करके अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट बुक है रीजनिंग के लिए। ये 250 से 300 रुपये की मिल जाएगी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की, बहुत मोटी होती है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप उस टॉपिक जो मैंने मैथ की बताए टॉपिक, वर्बल एप्टीट्यूड की, ये यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी बताए, इन सारे टॉपिक को आप मैथ यूट्यूब से भी कर सकते हो, एनसीईआरटी की बुक से भी कवर कर सकते हो। ये बहुत मोटी है, आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगी, इसको मत कवर करना। लेकिन फिर भी मैंने आपको शो कर दिया, ये इसमें सारी टॉपिक गिवन है। जो भी टॉपिक को कवर करना चाहते हो, इस सारी टॉपिक को आप यहाँ से कवर कर सकते हो। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आप प्लान बनाओ, मैथ को कैसे कवर करना है, मैथ एंड रीजनिंग को कैसे कवर करना है। आप अपना प्लान बनाओ, प्रिपेयर करो और प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करो और अपना प्लान बनाओ। आपको कितने घंटे पढ़ाई करने हैं, आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, मैथ को डेली करना है, या हफ्ते में एक दिन करना है, पूरे मैथ को कवर करना है एक दिन। तो उस तरीके से आपकी अपनी अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और प्रिपेयर करो, चीज़ों को, टॉपिक को कवर करो। यार आज मैंने ब्लड रिलेशन के टॉपिक कवर कर लिया है, पूरे ब्लड रिलेशन को छाट छाट के क्वेश्चन कर डालो। तो इस तरीके से अप्रोच करो, आप खुद एक कैपेबल इंसान बन जाओगे। अगर आप नहीं बन पाते हो तो एहतशाम लाओ है, एहतशाम लाओ का बैच ज्वाइन करिए। अगर आप इंटरेस्ट नहीं निकाल पाते हैं, फिर भी आप इंटर्न दीजिए, हमारा पेड बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा सारी सारी चीज़ें। प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल, अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाओ। उस शेड्यूल के बेसिस पे आप मैथ को टारगेट करो, 10 नंबर के ऊपर टारगेट करो कि भाई 10 नंबर से मुझे नहीं नहीं तो 8 नंबर लाने हैं, 10 में से नहीं नहीं 9 नंबर लाने हैं, 10 में से 10 लाने हैं। तो इस तरीके से टारगेट करोगे एक एक पोर्शन को ना, तो उसकी तरीके से तुम्हारी प्रिपरेशन और बूस्ट होगी। तो ये करो। उसके बाद प्रैक्टिस करो, पास्ट ईयर पेपर में देखो किस टाइप के क्वेश्चन आए, मैंने आपको दिखाई दिया क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन कौन कौन से साल आए। अब 2000, आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि 2023 से 2016 का पेपर उठाओ और उसमें मैथ के पोर्शन को देखो कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आए, उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट करो कि भाई इस तरीके से मैं टाइम को अपने मैनेज करूंगा, भाई यहाँ से यहाँ, वहां से वहां, मुझे कहीं जाके खेलना नहीं है, मुझे वो काम नहीं करना है, कहीं रील स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से करो और अपना रिवीजन डेली करो, कोई भी दिक्कत ना रह जाए उसके लिए। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट स्कोर 10 में से 10 करना जेएमआई के मैथ एंड रीजनिंग में। अपने मेंटर से हेल्प लेते रहो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो तो अपने मेंटर से हेल्प लेते रहो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगली बार जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो करंट अफेयर्स की आएगी। तो आप लोग वो पार्ट फोर्थ होगा, उसके बाद पार्ट फिफ्थ आएगा, इंग्लिश आएगा। दोनों में से कोई एक आ जाएगा पहले। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी देखना। अगर जो वीडियो पूरी नहीं देखे हैं, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं जीएस की और लीगल की, तो आप जाएं उस वीडियो को भी देखें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।